जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। दुश्मन के पास लाख गलत तरीके हैं पर इतनी ताकत नहीं कि मुझसे मेरे दादाजी का हॉस्पिटल छीन ले। अब एक शरीफ इंसान इन गुंडों की शराफत निकालेगा। इनको इन्हीं के तरीके से हराऊंगा मैं। और देख लिया सबने इस राम को, अब कृष्ण रूप दिखाऊंगा। दुनिया वेदांत गंगाधर त्रिपाठी का एक नया चेहरा देखेगी। भाभी घर छोड़ के जा रही है। देख बेटा तू कहीं नहीं जाएगी। दादी जब वेदांत खुद चाहता है कि मैं चली जाऊं तो मैं किसके लिए रुकूं यहाँ? तो किसने रोका है तुम्हें? वेदांत नहीं दादा, अच्छा ही तो है। इसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने का बहुत शौक है, तो करने दीजिए ना। घर छोड़ के जाना चाहती है तो जाए। वेदांत I'm so sorry। मुझे डिवोर्स नहीं, बस आप चाहिए। और आपने तो कहा था ना कि थैंक यू उसका अकाउंट साथ में एनकैश करवाएंगे, तो रोका क्यों नहीं आपने मुझे? I love you वेदांत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है। ये सब क्या है? हमारी पहली डेट। I'm sorry वेदांत, I'm sorry दी। मुझे स्लीपिंग पिल्स मिलानी पड़ी, पर क्या करती। वेदांत से सच्चा प्यार मैं करती हूँ। उनके पास रहने का और उन्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। चले? हम भी रेडी हैं। मम्मी को 2 मिनट लगेंगे बस। मैं भी तैयार हूँ। आप सभी कहीं बाहर जा रहे हैं? कहा था ना सब फिल्म देखने जाएंगे। वेदांत मुझे लगा बस हम दोनों। आई एम सॉरी वेदांत। गुजरेलाल, वेदांत, वेदांत त्रिपाठी नाम है मेरा। एक बार आप भी तो कोशिश करो आराम से बात करने की। तू मुझे सिखाएगा कि बात कैसे करनी है? इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए बाबूजी। देख लो साहब, अंधा खून है, अंधा ही रहेगा। बस रमेश, ये तमाशा 1 मिनट में खत्म नहीं हुआ ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। और बेशुमार आया है, होठों पे तेरे इज़हार आया है। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बेशुमार आया है। आइए।
ये तो लॉक्ड है और चाबी का मुझे पता नहीं। दीदी, आपको पैसे क्यों चाहिए? वेदांत के बेल के लिए चाहिए। मुझे उम्मीद थी कुछ हो जाएगा। सबसे पहले वेदांत को मैं टिफिन दे के आती हूँ, फिर जाके कुछ सोचूंगी। दी, एक काम करो, आप ये टिफिन मुझे दे दो, मैं डॉक्टर वेदांत को देकर आती हूँ। तब तक आप सोचिए कि पैसों का इंतजाम कैसे करना है। सोच लिया है पंखू, मैं अपने गहने बेच दूंगी। इनफैक्ट साथ लेके ही आई हूँ। 10 लाख तक मिल जाने चाहिए इसके। दी, पर शादी के गहने बेचोगे आप? शादी के गहने बेचना ठीक नहीं होगा, और उसके बिल्स भी तो नानी के पास हैं। आप कुछ और सोचिए। सब सोच लिया है पंखू। ये वेदांत को देखा ना? नानी को। मिस्टर शाह, आप यहाँ अकाउंट हैंडल करते हैं ना? जी मैम। तो आप प्लीज मुझे वेदांत के अकाउंट डिटेल्स दिखा सकते हैं? बहुत अर्जेंट है। हाँ, फाइल तो यही है, पर आई एम सॉरी मैम, सिर्फ डॉक्टर वेदांत और रमेश बाबूजी इसे देख सकते हैं। आई एम सो सॉरी। वेदांत की सैलरी इतनी कम, सिर्फ 10,000 रुपए। आप ठीक है मैम? जी थैंक यू। दी, तुझे पता है, ये लोग ना वेदांत जैसे इंसान डिजर्व ही नहीं करते। उन्होंने इस हॉस्पिटल को अपनी लाइफ बना रखा है, और रात दिन इतना काम करने के बाद उन्हें ढंग की सैलरी तक नहीं मिलती। उनको वेदांत भी एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करते हैं। मुझे उनसे इस बारे में बात करनी होगी, पर सबसे पहले उनकी बेल करवानी होगी। उन्हें घर लाना होगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। थैंक यू। वेलकम। मिस्टर झा तो अपनी बेटी की डिलीवरी से खुश थे ना, और उनकी वाइफ और बेटी ठीक भी है। फिर अचानक ये बांग वाला नाटक क्यों? कोई मिलने आया तुमसे? पूर्वा? लाख का इंतजाम हो गया बाबूजी। 4 लाख की और जरूरत है, प्लीज मदद कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके मैं आपके 4 लाख लौटा दूंगी। जब इतना कह ही रही है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक शर्त भी है। शर्त? अरे रे, मैंने तो सोचा था चाय खत्म करके पैसे दूंगा, लेकिन ये तो जूता खराब हो गया मेरा। तो पहले इसे साफ कर दे। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही? आप लोग को सब नीचे बुला रहे हैं। कुछ डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। ऋषभ! वो वही लड़की है जिसने कॉलेज में मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था। प्लीज हेल्प मी आउट। सो टेल मी, कर पाओगी? समझो कर दिया। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है, खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। एनीवेज, तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो तो मैं पहनूंगा। किसी अपने नहीं कहा होगा, वो भी वही सोचते होंगे जो मेरी माँ सोचती। नहीं समझ आ रहा क्या करें। परेशान मत हो, इंशाल्लाह हल निकले।
हमें तो कबीर मियाँ की फिक्र हो रही है। इसका असर ना ज़ारा और कबीर के रिश्ते पर भी पड़ेगा। कहीं इस वजह से कबीर मियाँ अपने शहर काजी का ओहदा ना खो बैठे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, एक तरफ दुर्गा सरस्वती चल रही हैं, अक्षत और गुड्डन के बीच दरार डालने की अपनी चाल, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और दादी लगे हैं नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में। गुड्डन चाह कर भी सीधे सीधे अपने मन की बात तुम्हें नहीं बता सकती अंगद, और एक औरत तो चाहेगी ना कि मर्द पहल करे। अंगद, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। अंगद, तुम क्या कोई मेरा इस परिवार का हमारा कोई दुश्मन है? क्या खुलने वाला है 333 के राज का पूरा सच? क्षितिज! आखिर कौन है ये क्षितिज? क्या वेदिका पता लगा पाएगी बड़ी अम्मा और क्षितिज के रिश्ते का सच और बचा पाएगी साहिल को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। उस रात क्या हुआ था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो बात हमने इतने सालों तक छुपा के रखी थी वो बात अब बाहर नहीं आनी चाहिए। आप ही वो वकील थे ना जो केशव के खिलाफ लड़ रहे थे? क्या आप जानती हैं उस रात को मौत किसकी हुई थी? आप बार बोलो। साहब, केशव का फाइल मिल गया। और फाइल अभी के अभी घर लेकर आओ। चलो स्मिथ, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें लेने आया और सारी खुशियां जो तुम्हारी। अपने साथ हुई बेइज्जती को भूल कर क्या अस्मिता शान के साथ चली जाएगी या फिर उस दर्द को अपने दिल में घर कर लेगी? आखिर क्या लिखा है इस प्रेम कहानी की तकदीर में, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां।